हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। आप लोग बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल्स कर रहे थे, सर पैरामेडिकल कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हैं सर। पैरामेडिकल को 1 मंथ से आप लोग छोड़ दिए हैं सर कि कब काउंसलिंग होगा, क्या होगा। तो भैया हमारे पास कोई अपडेट आ ही नहीं रही थी, काउंसलिंग की डेट आ ही नहीं रही थी। अब आपको डेली 5 दिन में 3 दिन में काउंसलिंग का अपडेट हम बनाते बनाते दे, वो तो अच्छा लगता नहीं है। अब आप लोगों को क्या होता है कि व्यूज के नाम पे हाँ काउंसलिंग आ गया है, काउंसलिंग अब शुरू होने वाला है, काउंसलिंग 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो ऐसे बोलने से कोई फायदा होता नहीं। अब एग्जैक्ट डेट आ चुकी है, तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट डेट के बारे में बता देंगे बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग के रिलेटेड। चलिए हम लोग फटाफट से बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन उनसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि क्या क्या सर आपको डॉक्यूमेंट तैयार रख लेनी चाहिए अभी के अभी, बिल्कुल भी लेट आपको नहीं करनी है। क्या क्या काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगने वाली है उन चीज़ों पर, और सर कितने रैंक वालों तक का फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है, सेकंड लिस्ट में कितने रैंक वालों तक आ सकता है, किसको क्या मिल सकता है, वो सब सारी चीज़ें बात कर ली हैं। पर जो जो चीज़ें नहीं बताएं उनके बारे में बताएंगे। और बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट अलॉटमेंट भी आ गया है सर, सेकेंड अलॉटमेंट भी आ गया है। DB है आप लोगों का 16 से, तो उनका तो सारी कुछ फिनिशिंग हो गई सर, पर आप लोगों को शुरू नहीं हो पाई है। तो बिहार पॉलिटेक्निक वालों का 288 स्टूडेंट का कुल मिला के स्मार्ट गुरुकुल में काउंसलिंग हुआ था, जिनमें से 245 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो चुकी है। कुछ परसेंटेज हम लोग कह सकते हैं कि 95% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका हम लोग काउंसलिंग किया और एडमिशन हो गया उनका। कुछ परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका काउंसलिंग कराने के बाद भी उसकी एडमिशन नहीं हो पाए। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे क्या सर कि जो हमको यही ब्रांच चाहिए सर, हमको सिविल ही चाहिए सर, हमको मिले या नहीं मिले, हमको सर पटना ही कॉलेज चाहिए, हमको मिले या नहीं मिले, इस तरह की बात हो गई थी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको हम लोग पहले बोल दिए थे देखिए चांस कम है, आपका मोपअप तक मिल सकता है, तो मोपअप तक उनको मिल जाएगी। ऐसे हम लोगों की क्या है सर अनुभव है, ये सारी चीजें थी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिला है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होंगे, पैरामेडिकल वाले बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करवाए होंगे, तो उन लोगों के लिए दिखा दे कि जो हम स्मार्ट गुरुकुल में काउंसलिंग होती है उनकी रिजल्ट आती है, अच्छी रिजल्ट हम लोग देते हैं, जो काउंसलिंग अच्छे से करते हैं। और काउंसलिंग हम लोग उन्हीं का लेते हैं जिनका सर हो सकता है, पहले रैंक कार्ड मांगते हैं तभी हम लोग सारी बातें करते हैं। देख सकते हैं आप लोग को थैंक्स सर, हमें GP अररिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है। यहाँ पे आप लोग एक स्टूडेंट का देख सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट को GP टेक्सटाइल टेक नाथनगर भागलपुर मिला है। बिहार का टॉप 2nd कॉलेज आते हैं, नंबर 2 पे कॉलेज आते हैं, इनका आप लोग देख सकते हैं। और इसका कैटेगरी रैंक से मिला है, 7000 कैटेगरी में रैंक था। सोच लीजिए UR इसका 25,000 के आसपास होगा, अगर कैटेगरी में 7000 है तो आपको अंदाजा है ये चीज़ों की। इनको भी कॉलेज हम लोगों ने दिलाया है। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी कॉलेज मिल गया है आपकी वजह से, ये चीज़ें चैट पढ़ पा रहे होंगे सर। यहाँ भी इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है, यहाँ भी देख सकते थैंक्स भैया आ गया है मेरा अभी कॉलेज। तो इनका 2nd लिस्ट में इनको मिला था और कुछ स्टूडेंट को 1st लिस्ट में भी मिल गया था। तो इस तरह से आप लोग को देख पा रहे होंगे कि सर काउंसलिंग की क्या क्या रिजल्ट हम लोग देख पाते हैं। तो प्लीज़ अभी जो स्टूडेंट भी अभी तक भी स्मार्ट गुरुकुल में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं सर, रजिस्ट्रेशन बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, रैंक कार्ड आपका लेते हैं, जो फी आप लोग कैफे में देते हैं वही फी हम लोग लेते हैं, तो उसके रिलेटेड बस वो चीज़ें लेते हैं, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है आप लोगों को कॉल करके आपका काउंसलिंग कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। आइए अब हम लोग टॉपिक पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे आप लोगों को कन्फ्यूजन थे, देखिए सिंपल सी बात, आप लोग माइंड में अपना ये डाल लीजिएगा क्या सर कि आपका अगर UR में रहे, UR में अगर आपका बेसिकली अगर 3000 तक है तो आपको GNM मिलेगी। जो पूरा आप लंबा लंबा खींच देते हैं उतना नहीं, आपको माइंड में एक साथ बैठ जाएगा सर। 8000 के अगर आप लोगों को क्या है सर, 8000 के नीचे है तो आपको OT लैब टेक्नीशियन मिल जाएगी सर, आप लोगों को D फार्मा मिल जाएगी आप लोगों को। तो जितनी भी ये मिड रेंज में आती है ब्रांच वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर 8000 है, हम सारी चीज़ें UR की बातें कर रहे हैं, ओके। 12000 के अंदर है तो आपको ANM मिल जाएगी सर। अब PMM वाले हैं, ड्रेसर का भी तो साथ में ही काउंसलिंग होती है, तो ड्रेसर में देखिए अप्रोक्स 1200-1300 सीटें हैं, कुछ सीटें इस बार बढ़ी है तो 1400 के अप्रोक्स गई होगी, कट ऑफ उसका 1500 से 1800 तक जाती है। तो ये आपका UR में अगर 1800 है उसके अंदर है तो ये आपको कॉलेज मिलेगी। और एक ही तो ब्रांच होती है ड्रेसर PMM में। तो ये चीज़ें मोटी मोटी, ये तो कट ऑफ के बारे में डिटेल से हम सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है सर कि मेरा सर 12000 से ज़्यादा है UR में तो हमको ANM नहीं मिल पाएगा क्या, मेरा सर 4000 तक UR में तो क्या हमको GNM नहीं मिल पाएगा। मिलेगी, काउंसलिंग अगर अच्छे से हो जाएगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। ये चीजें भी हम आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए, जो स्टूडेंट अभी तक स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो नंबर ले सकते हैं, ये पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर रैंक कार्ड भेज के काउंसलिंग के लिए बात आप लोग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तो पॉलिटेक्निक का रिजल्ट भी आया है, अलॉटमेंट भी आया, जो पॉलिटेक्निक का कराएंगे उनको तो भरोसा हो गया कि हाँ सर यहाँ काउंसलिंग कराएं तो सेफ है और कॉलेज आपको मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे, स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं सर, काउंसलिंग का डेट के हम लोग बारे में बात कर लेते हैं। जो एग्जैक्ट डेट बताएंगे वो डेट पे आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है, बिल्कुल टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है। देखिए अब हम लोग अगर 2023 का देखें
पॉलिटेक्निक का फर्स्ट अलॉटमेंट आया, सेकंड अलॉटमेंट आया, उनका डीवी हो गया, डीवी होके फिनिशिंग हो गया था। तो हम लोग पॉलिटेक्निक के बेसिकली हमको जानना जरूरी है क्या सर कि डीवी आप लोगों को, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका भी अलॉटमेंट आने के बाद तो होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर अच्छे से काउंसलिंग वगैरह हो और नाम वगैरह आ जाए तो ही होगी डीवी ना। चलिए, तो डीवी आप लोगों का 16 से 19 तक चलने वाली है, ठीक है ना। 16 से 19 डीवी किसकी चलने वाली है? पॉलिटेक्निक वालों की 16 से 19 की डीवी चलने वाली है, ओके। और 16 से 19 की जैसे इसकी डीवी खत्म हो जाएगी वैसे ही बिहार पैरामेडिकल वालों के लिए या तो एग्जैक्ट 19 को ही या फिर 19 से हम लोग 22 तक डाटा लेके चलते हैं, पर 22 तक इतना डेट नहीं जाएगी, उससे पहले आपका नोटिस आ जाएगी काउंसलिंग की कि सर कल से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी हम लाइव आएंगे, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। ऐसे में देखिए काउंसलिंग की 2-3 दिन टाइम दिया जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। यूट्यूब सब्सक्राइब किए हुए तो वीडियो डाल देंगे, वहाँ भी अपडेट मिल ही जाएगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये 19 से 22 के बीच में, 22 तक डेट नहीं जाएगा, 19 को हो सकता है नोटिस आ जाए, 19 को अगर नोटिस नहीं आए तो 20 को तो श्योरली ऐसी चांसेस है कि नोटिस आ ही जाए आप लोगों की, बिहार पैरामेडिकल वालों की, कि सर 1 दिन में 2 दिन में आप लोगों की चांसेस है काउंसलिंग शुरू हो जाने की, इस तरह की नोटिस आप लोग की आ जाएगी। तो पॉलिटेक्निक की सारी चीजें खत्म होते ही आप लोग की पैरामेडिकल की क्या है सर चांसेस है कि आप लोग के आ जाए। और 2023 में भी ऐसे हुआ था, अप्रोक्स इससे 10 दिन ज़्यादा टाइम लिया गया था, 19 तक डीवी हो गया था, तो 30 तारीख 1 तारीख ऐसे डेट था कि 10 दिन का गैप था, तो इस तरह का गैप हुआ था। तो यहाँ पे इतनी गैप नहीं होने वाली है, 19 से 22 तक आप लोगों का काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो करा लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अभी तक आप लोगों के लिए तो प्लीज़ आप लोग क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जरूर लाइक कर देंगे। और बाकी अपडेट के लिए आप लोग जुड़ जाए फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है। बाकी काउंसलिंग के रिलेटेड बात करनी है आप लोग को, रैंक के रिलेटेड अगर अभी तक डाउट नहीं खत्म हुई है या फिर काउंसलिंग कराने स्मार्ट गुरुकुल से, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये जो भी इंफॉर्मेशन ये चीज़ आप लोग समझ गए। और काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, ये अगर डाउट आप लोगों की है तो डॉक्यूमेंट आप लोगों की ज़्यादा कुछ भी नहीं लगने वाली है भैया। आप लोगों का रैंक कार्ड लगेगी, बस रैंक कार्ड लगेगी और इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग कराते हैं आप लोगों का फ़ोन नंबर लिया जाएगा जिस पे कॉल करके आपका काउंसलिंग कर दे, तो रैंक कार्ड और फ़ोन नंबर, तो ये 2 चीज़ें हैं। तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की टेंशन नहीं है आप लोगों के पास, तो रैंक कार्ड होगा ही होगा। बाकी एडमिशन के डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बातें करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए बाकी डिटेल्स के लिए। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।